एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 का सेकंड पार्ट। ठीक है, आज हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देखें, जितना हो सके शेयर करें, अच्छी लगती है तो लाइक करके जाएं। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, पॉपुलेशन में क्या चीज़ें आ जाएंगी? पॉपुलेशन में पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाएगी, जैसे कि नेटैलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें हैं पॉपुलेशन के अंदर। दूसरा है यहाँ पे ग्रोथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, सिग्मॉइड ग्रोथ क्या होती है, ये चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। और लास्ट का टॉपिक होगा आज का पॉपुलेशन इंटरेक्शन का। ठीक है, जिसमें म्यूचुअलिज्म आ गया, प्रीडेशन आ गया, ये सारे फैक्टर्स को हम लोग आज इंक्लूड कर लेंगे और चैप्टर को आज हम लोग खत्म कर लेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए, फर्स्ट पार्ट में कहाँ तक की कहानी आप लोगों ने सुनी थी कि न्यू बॉर्न बेबी जब इस दुनिया में बाहर आता है तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सनलाइट, खाना बनाना है खुद के लिए, टेम्परेचर, एक टेम्परेचर में सरवाइव करना है खुद को। तो ये सारे फैक्टर्स को वो झेल के अपने आप को सरवाइव करता है। कैसे चीज़ें, खाना कैसे बनता है, मतलब क्या फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में सारा हम लोग पॉपुलेशन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, न्यू बॉर्न बेबी आ गया था, बहुत सारे फैक्टर्स को भी झेल लिया था उसने सरवाइव करने के लिए। अब पॉपुलेशन, पहले हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे हम बहुत सारी स्पीशीज़ के बहुत सारे मेंबर्स को इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज़ के बहुत सारे मेंबर्स को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे क्या है, ओवरऑल यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी इस धरती पे हैं, ठीक है, एक स्पीशीज़ है जैसे कि ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी प्रजातियां पाई गई हैं, कौन कौन सी, जैसे अपने होता है ना कास्ट सिस्टम कि जाट कास्ट में कितने लोग हैं, यादव में कितने हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं। तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर हम चीज़, उस चीज़ को बोल देते हैं पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के डेफिनेशन में आप लोगों को क्या लिखना है? अब पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है ऑफ द सेम स्पीशीज। जैसे मैंने बोला, ह्यूमन बीइंग की अगर बात कर रहे हैं, होमो सेपियंस की, तो क्या है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जो कि रहते हैं पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड फंक्शनिंग एज अ यूनिट, और एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, उसको पॉपुलेशन बोल दिया जाएगा। वापस से सुनो, पॉपुलेशन के डेफिनेशन क्या है, जिसको नहीं समझ में आया। पॉपुलेशन को डिफाइन किया गया है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कौन से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भाई? सेम स्पीशीज के। अगर डॉग की बात चल रही है तो डॉग ही के स्पीशीज के चलेंगे। ठीक है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के ही इंडिविजुअल्स को काउंट किया जाएगा, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, पर्टिकुलर टाइम देखा जाएगा, और फंक्शन कैसे उनकी फंक्शनिंग होती है, एज अ यूनिट की तरह। ठीक है, a population has certain attributes। भाई, इनके पास में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट्स। अब एक ही इंडिविजुअल है तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि बर्थ एंड डेथ। कोई इंडिविजुअल है, अगर जन्म ले लिया तो बोलेंगे कि बर्थ हो गया, अगर डेथ हो गई तो बोलेंगे भाई वो डेथ हो गई है उसकी। लेकिन पॉपुलेशन की जहाँ पे बात चलती है ना, वहाँ पे हम लोग डेथ और बर्थ का यहाँ पे वर्ड नहीं यूज कर सकते, वहाँ पे चलेगा बर्थ रेट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स का देख रहे हो। एक का देखेंगे तो बर्थ लगेगा, ठीक है, मतलब बर्थ माना जाएगा, उस वो जो पर्टिकुलर वर्ड है बर्थ यूज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, बहुत सारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो वहाँ पे रेट्स देखा जाएगा। जैसे कि कोई पर्टिकुलर एरिया में 10 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और नए जन्मे बच्चे कितने हैं, उसमें से 2 हैं, तो कितना हो गया यहाँ पे, बर्थ रेट क्या हो गया, 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, आउट ऑफ 10। ऐसे ही जैसे डेथ रेट है, डेथ रेट का मतलब क्या हो गया, जो एक्सपायर हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, वो टोटल काउंट करेंगे, वो इंडिविजुअल्स कितने हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर एरिया में 20 रहते हैं, जिसमें से 5 की डेथ हो गई, तो डेथ रेट क्या है यहाँ पे, 5 है आउट ऑफ 20। तो ये चीजें हैं सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पॉपुलेशन।
ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन की अगर बात कर ही रहे हैं तो हम लोगों को एक चीज़ और समझनी है। बर्थ रेट के बारे में आप लोगों को समझ में आया, डेथ रेट के बारे में आप लोगों को समझ में आया, क्या है सेक्स रेशो, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, तो इसको बोलेंगे सेक्स रेशो। ठीक है, सेक्स रेशो। पॉपुलेशन के बारे में गाइज आप लोगों को समझ में आया। अब है एज पिरामिड। भाई एक मोटी मोटी बात कर ली हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स की, इंडिविजुअल्स की, कि जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। अब क्या एज ग्रुप है उनके, मतलब उनकी एज बहुत कम है या उनकी एज बहुत ज़्यादा है या मिडल एज के हैं। तो एज पिरामिड किसको बोलते हैं? पिरामिड कुछ ऐसे से बनते हैं, आप लोगों को पता है पिरामिड्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स की जो पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। ठीक है, टॉप पे क्या आ जाएगा? पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप्स, मिडल में क्या आ जाएगा? रिप्रोडक्टिव वंस, और बेस में आ जाएगा प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप। अब मतलब समझो इसका क्या है। बेस में क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, मतलब क्या है? वो अभी रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं हुए हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप्स में। अब मिडल एज में क्या आ जाएंगे? यंग वंस, जो रिप्रोड्यूस करते हैं। और ऊपर वाली में क्या है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप्स, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अब खत्म हो गई है, जो बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, नॉर्मल आम भाषा में बोलूँ तो जो बूढ़े लोग हैं उनको टॉप की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये है एज पिरामिड के बारे में। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा समझो, इंपॉर्टेंट है। The size of population is not static, it keeps on changing with time। भाई जो population है ना, देखो वो बिल्कुल भी static नहीं है। अगर आप ये मान के चलो अभी कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसकी population है 250 लोग, ठीक है, यहाँ पे 250 लोग रह रहे हैं। अब आप सोचो कि ये है अभी 2020 का डाटा, ठीक है। अब 2021 में आप लोग सोचो कि ये सेम रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। बच्चे भी जन्मेंगे, ठीक है, और डेथ भी होगी। बच्चों का जन्म भी होगा और बूढ़े लोग जो हैं उनकी डेथ भी होगी। तो जो ये नंबर है इसके अंदर चेंज आएगा। ये स्टेडी नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, ये चेंज होता रहता है टाइम के साथ में, राइट। डिपेंडिंग अपॉन द फूड अवेलेबिलिटी, प्रिडेशन, प्रेशर एंड द रिड्यूस्ड वेदर। भाई कुछ फैक्टर्स हैं, मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होती हैं चीज़ें, जैसे कि फूड, पूरा वेब चेन है। अगर फूड नहीं मिलेगा तो भी यहाँ पे ख़त्म होने लगेंगे, ठीक है, धीरे धीरे प्रजातियाँ ख़त्म हो जाएंगी। खाना नहीं मिलेगा तो खाने की अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रिडेशन वर्ड हम लोग अभी लास्ट में पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये वर्ड आप लोगों को अभी बस इतना समझ लो, प्रिडेशन क्या है, मतलब प्रिडेशन जैसा भी कोई वर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। रिड्यूस्ड वेदर कंडीशंस को देख के भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि भाई ये एक फैक्टर है जो कि इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द पॉपुलेशन ग्रोथ, वो तो छोटे मोटे फैक्टर्स थे जिसमें से मेन था फूड। अब यहाँ पे कुछ मेन फैक्टर्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 4 चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है गाइस, थोड़ा सा ध्यान देना। नेटैलिटी, देखो नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, ठीक है, ये 4 वर्ड आप लोगों को ध्यान रखना है। नेटैलिटी मतलब क्या है? बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ्स, कितने बर्थ्स हो रहे हैं, कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, उसको हम बी से डिनोट करेंगे। नेटैलिटी को कैसे समझो? नटखट से, ठीक है। नटखट कौन होते हैं? बच्चे। तो बच्चों के बारे में अगर कहीं पे भी बात आती है तो बच्चों के बारे में क्या हो जाएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ बर्थ्स, राइट। मोर्टैलिटी क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ डेथ्स। मोर्टैलिटी किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ डेथ्स को। डी से इसको डिनोट करेंगे। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल्स जो कि आते हैं हैबिटेट के अंदर, कहीं बाहर से कोई दूसरी कंट्री से आके अपनी कंट्री में रहने लग गए तो वो इमिग्रेशंस कहलाएंगे, उसको आई से डिनोट करेंगे। एमिग्रेशन जो कि लीव करते हैं उस हैबिटेट को। इंडिविजुअल्स दैट लीव द हैबिटेट, जो उस पर्टिकुलर कंट्री को या पर्टिकुलर एरिया को छोड़ देते हैं, उसको एमिग्रेशंस बोला जाता है, उसको ई से डिनोट करेंगे। समझ में आया? नेटैलिटी, बर्थ रेट्स को हम बी से डिनोट करेंगे, डेथ रेट को डी से करेंगे, इमिग्रेशन को आई से डिनोट करेंगे एंड एमिग्रेशन को ई से डिनोट करेंगे, राइट। तो चलिए अब आगे देखो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी में 4 चीजें आ गई।
नंबर ऑफ डेथ कितनी हो रही है, नंबर ऑफ बर्थ्स कितने हैं, इंक्रीज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं टाइम के साथ में, क्या है, कितने लोग बाहर से आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं छोड़ के, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब यहाँ पे कुछ साइन पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, तो उसका मतलब क्या है, देखो मोर्टेलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, डेथ रेट हो जाएगा। अब डेथ हो रही है मतलब डिक्रीज हो रहा है नंबर, ठीक है। 250 है, 5 की डेथ हो गई यहाँ पे, तो 245 बचे। भाई 5 लोग तो यहाँ पे निकल चुके हैं ना, सिर्फ 245 बचे हुए हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन है क्योंकि यहाँ पे 5 लोगों की डेथ हो गई है। समझ में आया, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन है। एमिग्रेशन का मतलब क्या है, लीव्स द हैबिटेट, या जो पर्टिकुलर कंट्री को छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब क्या है, जो नंबर है वो डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे भी माइनस साइन है, राइट। नैटेलिटी का मतलब क्या होगा, बर्थ रेट हो जाएगा। बर्थ का मतलब क्या है, बच्चे जन्म ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन में लोग बाहर से आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बाहर से लोग जुड़ेंगे तो वहां पे भी पॉजिटिव का साइन आएगा। तो ये आप सब लोगों को समझ में आया क्या है, ठीक है। अब देखिए, इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, अगर ये जो कैपिटल n है इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं एट टाइम t, तो क्या हो जाएगा, देन इट्स डेंसिटी एट t+1 इज, t+1 पे क्या हो जाएगा, तो देखिए t+1 पे जो डेंसिटी है वो क्या कहलाएगी हमारी, n/t। ये क्या है, n/t क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। b+i, b का मतलब क्या है, बर्थ रेट हो जाएगा यहाँ पे, और i का मतलब है इमिग्रेशन, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। माइनस d का मतलब है डेथ रेट, डेथ का मतलब है नंबर का डिक्रीज होना, माइनस एमिग्रेशन का मतलब है लीव्स द कंट्री, तो यहाँ पे फिर से माइनस। तो देखो जो नंबर इंक्रीज हुआ है, एक साइड में तो हमने लिख लिया जो नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, माइनस में जो नंबर डिक्रीज हुआ है वो हम लोगों ने यहाँ पे इस के अंदर इक्वेशन के अंदर लिख लिया है। तो ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बर्थ रेट, कोई भी पर्टिकुलर नंबर बोल दिया आप लोगों को कि बर्थ रेट यहाँ पे 5 है, डेथ इमिग्रेशन यहाँ पे कितना है, जो बाहर से लोग आए हैं वो यहाँ पे 5 है, और ऊपर से जो डेथ हो रही है वो यहाँ पे 2 है, और बाहर जो छोड़ के गए हैं लोग वो भी 2 है। तो आप लोगों को यहाँ पे माइनस करना है, ये 5 + 5 10 -4, तो यहाँ पे आपकी डेंसिटी क्या आ जाएगी गाइस, यहाँ पे 6 आ जाएगी डेंसिटी। अगर आप लोगों से पूछा जाए ना ये इक्वेशन पे क्वेश्चन, तो आप लोगों को ये अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। समझ में आई ना ये इक्वेशन, जो नंबर इंक्रीज हैं वो प्लस में जितने भी डिक्रीज हो रहे हैं ना वो नंबर आप लोगों को लिख देना, और फिर क्या हम लोगों की निकल जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t+1, राइट। इसके बाद में है ग्रोथ मॉडल, इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट था। ग्रोथ मॉडल देखिए क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। भाई कितना फूड अवेलेबल है इस पे डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हो रही है, राइट। हैबिटेट कंडीशंस एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर बायोटिक फैक्टर्स, क्या कंडीशंस हैं जो पर्टिकुलर कंट्री है उसमें, क्या कंडीशंस है, कितना टेम्परेचर है, वेदर कंडीशंस क्या है, दूसरा बायोटिक फैक्टर्स क्या क्या उसमें है, तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। पॉपुलेशन साइज रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कैपिटल N से, बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करेंगे B से, स्मॉल b से, डेथ रेट को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल d से, राइट। इंक्रीज और डिक्रीज इन n ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड, dn/dt, इंक्रीज और डिक्रीज को शो कर रहा है dn/dt। dn क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन का साइज है, और dt क्या है यहाँ पे पर यूनिट टाइम है, इसका टाइम पीरियड दिया गया है, राइट। तो देखिए dn/dt, b - d, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, इंटू n, n क्या है, ये पॉपुलेशन साइज है जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोलते हैं, राइट। अब b - d को बोलते हैं r, कुछ भी नहीं है, हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को ये एक r फैक्टर है, आर फैक्टर क्या है, इंट्रिंसिक इंक्रीज को दिया गया है, ठीक है। b - d, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू r, ये इंट्रिंसिक इंक्रीज है, ठीक है। dn/dt इज इक्वल टू rn, क्योंकि b - d r कहलाता है, और b - d इंटू n, तो ये n बच गया, r के साथ में हम लोग इसको लगा देंगे, ठीक है। dn/dt इज इक्वल टू rn। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ, दूसरा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में। तो देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या है,
द काइंड ऑफ ग्रोथ अकर व्हेन द फूड एंड स्पेस इज अवेलेबल इन सफिशिएंट अमाउंट, जहाँ पे खाना और स्पेस अवेलेबल है सफिशिएंट अमाउंट के अंदर, राइट। द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और द ज्योमेट्रिक फैशन। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी सी फेस चलेगी, जो यहाँ पे देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे ना, जो लाइन बनेगी यहाँ पे जे शेप की बनेगी, तो एक्सपोनेंशियल को क्या बोल सकते हैं, जे शेप्ड, जे शेप्ड, जहाँ पे खाना और स्पेस अवेलेबल है सफिशिएंट अमाउंट के अंदर, राइट। अब दूसरा है यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या है, जहाँ पे कंपटीशन चलता है बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर फूड एंड स्पेस। भाई यहाँ पे इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन चलता है खाने को लेके और स्पेस को लेके, राइट। कंपटीशन चलता है एंड द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा वही सर्वाइव कर पाएगा और वही आगे रिप्रोड्यूस कर पाएगा, राइट। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इनिशियली शोज अ लेग फेज फॉलोड बाय अ फेज ऑफ एक्सेलरेशन एंड द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो शेप बनेगी वो बनेगी सिग्मॉइड, इसको बोलेंगे एस शेप्ड। जो कर्व बनेगी वो बनेगी एस शेप की, ठीक है, एस शेप कर्व देखी जाएगी लॉजिस्टिक के अंदर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फैक्टर्स लिमिटिंग हैं, राइट। जो फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ को लिमिट कर रहे हैं, यहाँ पे वो फैक्टर्स लिमिटिंग हैं, राइट। लिमिटिंग होगा मतलब कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा मतलब क्या है, कंपटीशन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो सबसे अच्छा बच्चा होगा वो फर्स्ट आएगा, जो उससे थोड़ा कम अच्छा होगा वो सेकंड आएगा। तो वैसे यहाँ पे है फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, राइट। अब दोनों को समझो क्या है इस डायग्राम से। यहाँ पे है आपके पास में एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये है आपके पास में लॉजिस्टिक, राइट। लॉजिस्टिक और इनके बारे में आप लोगों को समझ में आया ना। एक्सपोनेंशियल आपने देखा जे शेप का है, लॉजिस्टिक आपने देखा एस शेप का है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक वाले को क्या बोलेंगे, एस शेप्ड, और एक्सपोनेंशियल वाले को क्या बोलेंगे, जे शेप्ड। यहाँ पे फूड एंड स्पेस अवेलेबल है इनसफिशिएंट अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है इनके बीच में। dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, ये हमने पीछे देखी थी ये वाली इक्वेशन, राइट। अब b वाली इक्वेशन जहाँ पे कंपटीशन चलता है, जहाँ पे ये लेग फेज है, लेग फेज किसको बोलते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं, लेग फेज। लेग फेज के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है या MCQ बनता है तो आप लोग लिखेंगे जहाँ पे वो ऑप्शन टिक करेंगे जिसमें लिखा होगा ऑर्गेनिज्म अडेप्ट देमसेल्व्स, ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट देमसेल्व्स, राइट, खुद को अडेप्ट करते हैं, उसको लेग फेज बोलते हैं। लॉग फेज में क्या है, वो एक्टिव फेज होता है। लॉग फेज में नंबर इंक्रीज होता है, उसके बाद में स्टेशनरी फेज आता है। स्टेशनरी फेज में जो एक्टिविटी होती है रिप्रोडक्शन की वो स्लो हो जाती है, ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद में डेथ फेज आ जाता है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, पॉपुलेशन की ग्रोथ कर्व है। टाइम को लेके हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइम, कितने टाइम में क्या हम लोगों को ग्रोथ की कर्व मिल रही है। ये है पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको n से डिनोट किया गया है, ठीक है, Rn। तो k माइनस n अपॉन k। अब ये k फैक्टर क्या है, ये देखो k फैक्टर क्या है, k फैक्टर इंडिकेट करता है द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, भाई कितना कैरी कर सकता है, ठीक है, पॉपुलेशन को। तो ये है कैरिंग कैपेसिटी। तो पीछे इक्वेशन दी गई थी k माइनस n, k इज द कैरिंग कैपेसिटी, n इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज, ठीक है। पॉपुलेशन साइज कितना है उसको n बोलेंगे। वापस से कैरिंग कैपेसिटी से हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो ये वाली इक्वेशन आप लोगों को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, राइट। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, अभी लास्ट का टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। गाइज यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें दी गई थी, देखो इक्वेशन में यहाँ पे सिर्फ दो इक्वेशन आप लोगों को याद रखनी है, Rn वाली याद रखनी है और ये k वाली याद रखनी है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे नहीं है बहुत ज्यादा कि इक्वेशन को आप लोग याद ही नहीं रख पा रहे, यहाँ पे याद रखने जैसा कुछ भी नहीं है, राइट। Rn वाली याद रखनी है और दूसरा ये k वाली हम लोगों को याद रखनी है, ठीक है, k माइनस n अपॉन k, ये वाली याद रखनी है हम लोगों को। ये सिर्फ दो ही याद रख के चलनी है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन क्या है, ऑर्गेनिजम्स के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में आपस में इंटरेक्ट करने का तरीका, कम्युनिकेट करने का तरीका,
कुछ ऐसे होता है कि कुछ अपना बेनिफिट निकालते हैं, दूसरे का लॉस करते हैं। किसी में क्या होता है कि दोनों अपना बेनिफिट लेके चलते हैं। किसी में क्या होता है कि किसी को भी एक दूसरे की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन इंटरेक्शंस कहलाती हैं। ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स इन अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, राइट। प्रीडेशन, सबसे पहला है प्रीडेशन। 5 हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आप लोगों से पूछ ली जाएगी, थोड़ा सा याद रखनी है, राइट। प्रीडेशन देखो क्या है, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू स्पीशीज मेंबर इन विच द मेंबर ऑफ वन स्पीशीज कैप्चर, किल एंड ईट अप द मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज। ये कोई एक स्पीशीज है के मेंबर्स है, ये कोई दूसरी स्पीशीज के मेंबर है। अब ए वाले क्या करेंगे, बी वाले को उठाएंगे और उसको मार देंगे और उसको खा जाएंगे, ठीक है। बी वाले को उठाया, उसको मार दिया, यहाँ पे मार दिया इसको और उसको फिर खा लिया, ठीक है। तो ये कहलाएगा प्रीडेशन। जैसे कि हॉक प्रीडेटिंग स्पैरोज को प्रीडेटिंग करते हैं ना हॉक, उसको मारते हैं और खा जाते हैं, तो इसको प्रीडेशन कहते हैं। सेकेंड है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या है, ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन द टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच वन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरासाइट ऑब्टेन इट्स फूड डायरेक्टली फ्रॉम द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द होस्ट। एक होता है होस्ट और दूसरा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपना खाना इस होस्ट से लेता रहेगा, ये अपना खाना इस होस्ट से लेता रहेगा, इसको पैरासाइट बोलेंगे और इसको होस्ट बोलेंगे। जैसे कि सकिंग लाइस, सर में जुएं पड़ जाती हैं तो वो क्या है, ब्लड सक करेंगी, ब्लड सक करके उनको अपना खाना मिल जाएगा और हमें नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा, ऐसे ही ट्रिपैनोसोमा है। इंटेस्टाइनल माइक्रोब्स हैं, ऐसे ही इंटेस्टाइनल माइक्रोब्स काम करते हैं। पैरासाइट, इंटेस्टाइनल पैरासाइट, जो कि होस्ट से अपना खाना लेते रहते हैं, राइट। तो वो था पैरासिटिज्म के बारे में। थर्ड नंबर पे है अमेंसलिज्म। ये क्या है, इंटरेक्शन है बिटवीन द टू लिविंग इंडिविजुअल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज। अभी तक मैं देखा डिफरेंट स्पीशीज ही चल रही हैं, इन विच वन ऑर्गेनिज्म डज नॉट अलाउ द अदर ऑर्गेनिज्म टू ग्रो और लिव नियर। ये कोई भी एक है स्पीशीज, ये कोई भी बी है स्पीशीज। अब ए वाली क्या है, इसको अपने पास में ग्रो नहीं होने देगी, जो बी वाली है वो ग्रो नहीं कर पाएगी क्योंकि ये अपने पास में इसको ग्रो ही नहीं होने देगी, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं ग्रो कर पाएगी और ना ही ये इसको अलाउ करेगी आगे। पेनिसिलियम जैसे कि डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियम, जो पेनिसिलियम है वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियम की ग्रोथ को अलाउ नहीं करता है। तो ए वाला क्या है, पेनिसिलियम है, बी वाला है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं करेगा, ये कहलाएगा अमेंसलिज्म, राइट। फोर्थ नंबर पे है कमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, यहाँ पे रिलेशनशिप है बिटवीन द टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच वन इज बेनिफिटेड वाइल द अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। भाई देखो पीछे वाली में तो हार्म हो रहा था ना, क्योंकि ग्रो ही नहीं कर पा रही थी स्पीशीज। यहाँ पे क्या है, ना तो उसको बेनिफिट मिलेगा और ना ही उसको कोई हार्म होगा, तो ये कहलाएंगी कमेंसलिज्म में। जैसे कि सकरफिश एंड द शार्क, यहाँ पे क्या है, शार्क है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सकरफिश है। ये सकरफिश है, ये इसके नीचे रहती हैं, अपना खाना लेती रहती है, इसको शार्क फिश को ना कोई हार्म करती है ना इसको कोई बेनिफिट मिलता है, तो ये कहलाएगा कमेंसलिज्म। मतलब कमेंसलिज्म का मतलब क्या है, कोऑपरेट करना एक तरीके से, राइट। लास्ट है प्रोटो कोऑपरेशन। इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड बट दे कैन लिव विदाउट ईच अदर। म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट होता है बट एक दूसरे के बिना ये रह भी सकते हैं। जैसे कि बर्ड फीड्स ऑन टिक्स एंड अदर पैरासाइट्स स्टिकिंग ऑन द स्किन। राइनोसोर्स जो है उनकी स्किन के ऊपर जो बर्ड्स हैं वो फीड करते रहते हैं, ये कोई भी बर्ड है ये फीड करते रहेंगे, ठीक है, उनको भी खाना मिल रहा है और लेकिन एक दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। म्यूचुअली बेनिफिट करेंगे एक दूसरे को लेकिन एक दूसरे के बिना ये रह भी सकते हैं, तो इसको बोलेंगे प्रोटो कोऑपरेशन। फिर है कंपटीशन और म्यूचुअलिज्म, ये आप सब लोगों को पहले से भी पता है, फिर भी मैंने ये चीज़ें इसके अंदर लिख दी हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द राइवलरी बिटवीन द टू और मोर ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग द सेम रिसोर्स। सेम रिसोर्स को पाने के लिए कंपटीशन चलता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। जैसे कि फॉरेस्ट एरिया, ट्री, शब्स, हर्ब्स कॉम्पीट फॉर द फूड एंड सनलाइट। बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है, फिर छोटे पेड़ हैं, फिर हर्ब्स हैं बिल्कुल छोटे छोटे छोटे। जो बड़े वाले हैं उनको सनलाइट मिलती है, छोटे वालों को सनलाइट नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है
टू कम्पीट फॉर फूड एंड सनलाइट। भाई अपने आप को सर्वाइव करने के लिए खाना भी चाहिए, खाने के लिए सनलाइट भी चाहिए, तो यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है और ये कंपटीशन आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ पे फिर लास्ट है म्यूचुअलिज्म। ये इंटरेक्शन होती है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज वेयर बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड बट कैन नॉट लिव सेपरेटली। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, एक दूसरे को पार्टनर्स को ये म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं। जैसे कि माइकोरहिजा क्या है, फिक्सेशन में काम आता है, ठीक है, सॉइल की फिक्सेशन में काम आएगा और यहाँ पे दूसरे माइक्रोब्स को ये यहाँ पे पनपने नहीं देगा। तो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसको म्यूचुअलिज्म बोला जाएगा। गाइज ये था पार्ट सेकंड। अब इसके बाद में हम लोग इस यूनिट का लास्ट पार्ट कवर करेंगे, मतलब लास्ट वाला चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कल मिलते हैं, बाय, टिल देन टेक केयर।